गेम ऑफ भक्ति, इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है। आदमी सोचता है कि आराम से मिल जाए, किसी को नहीं मिलता। भक्ति में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत सारे परीक्षा में गुजरना पड़ता है, तभी जाके भगवान से कुछ मिलता है। जो लोग ये सोचता है कि हम भगवान को पैसा वैसा दे के जगह उन्हें पूजा पाठ करके एकदम स्वाहा करके एकदम प्रसन्न कर देंगे, नहीं होता। जब तक कोई आदमी भोलेनाथ को प्रेम नहीं करे, भोलेनाथ के प्रति भक्ति भाव नहीं हो, और वो कंटिन्यूअस, वो भोलेनाथ को अपने आत्मा समझना है। शिव यहाँ बैठा है, बाहर शिव नहीं है। और उसको आज नहीं खिलाया, मैं खा गया। उसको आज नहीं नहलाया, खुद नहा लिया। आज उसको एक तो फूल नहीं दिया और खुद ऐश मस्ती कर रहा है, मजा मस्ती कर रहा है। आज उसको भोग नहीं दिया, धूप नहीं दिया, दीप नहीं दिया। ये भाव है। यहाँ टेक्निकली तुम पूजा जानते हो, नहीं जानते हो, मंत्र जानते हो, तंत्र जानते हो, हवन करते हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य अगर किसी चीज़ का है तो है मेरे लिए भक्ति कितना, मेरे हृदय में भाव कितना। एक लड़की हो तो ए पुत्रवत भक्ति, पितावत भक्ति, और कोई कोई पति भक्त भी शिव को भक्ति करता है। तुम मेरा पति है, मैं पार्वती। अपना भाव है, भाव में सब। तो जब तक वो भाव नहीं आएगा, भक्ति नहीं आएगा, आंख से अश्रु, भक्ति अश्रु नहीं निकलेगा, और उसके प्रति जो हमारे डेडिकेशन है, त्याग है। अरे मेरा भोलेनाथ नहीं खाया है, मेरा दादी का दिखाऊं, है मेरा भोला खाया नहीं। इवन तुम विश्वास नहीं करोगे, सबरी अगर झूठा बेर दे देता है राम को, दिस इज द पराकाष्ठा भक्ति का। और उसमें उसको पाप नहीं लगता झूठा बेर खिला के राम को, क्योंकि भक्ति में निमग्न हो गया। और भक्ति का जो एनर्जी है, वो जो पावर है, जैसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा कहा गया। ज्ञान अग्नि सभी कुछ को ध्वंस कर देता है, सभी प्रकार के पाप ताप कष्ट को ध्वंस करता है। तो ये जो भाव है भगवान के साथ, भोलेनाथ के साथ, वो भोलेनाथ को भाव चाहिए ना। तुम लड्डू खिलाता है कि नहीं वाले का कोई मतलब नहीं। तुम प्यार से आके ये जो सूखा वाला वो क्या बोलते हैं, वो दाना बोलते हैं ना, लवंग दाना भी दे दोगे ना, भोलेनाथ खुश है। भोले को पूछा गया क्या चाहिए भोलेनाथ, आप कैसे शांत होते हो? बोला कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा पानी डाल दो, मैं खुश। मेरे को क्या जरूरत, हम भोले भंडारी, बाबा अघोरी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, बाघ का छाला पहनने वाला, सांप गले में लगाने वाला, हमको क्या चाहिए यार? बिल्डिंग तुम्हें चाहिए, हमारे पास तो अवेलेबल एवरीथिंग। पहाड़ में रहते थोड़ी बिल्डिंग चाहिए मेरे को, मार्बल मोजाइक, बैंक बैलेंस, इतना पैसा नहीं होगा, शेयर बिजनेस। भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ बोलता है कुछ मत डालो, थोड़ा पानी डाल दो मेरे को, मैं खुश हूँ। लेकिन आज डाला, कल नहीं डाला, परसों भूल गया, नरसों बोला मेरा पीरियड हो गया, नहीं डाल पाए। ठीक है, तुम्हारा पीरियड होगा, किसी को भी बुलाना, आओ ना, डाल देना, मेरे बाबा को डाल देना, मेरे बाबा को पानी थोड़ा डाल देना। मैं देखा हूँ, मेरा दादी के पास देखा हूँ, नहीं पूजा करेगा तब तक खाएगी नहीं, बैठी रहेगी। हम लोगों को फुसला के, बहला के, चॉकलेट और लड्डू खिलाएंगे, चल थोड़ा सा कर दे मेरा भोलेनाथ। क्या भाव है? जब आप भोलेनाथ को इस भाव के साथ भक्ति करोगे, बोलते हैं ना, रेगुलर किसी भी कोई मंदिर को चले जाओ और उस भोलेनाथ का शरण में आ जाओ, सेवा करो, भक्ति करो, भक्ति का अश्रु बहे, तुम्हारा दुख उसको सुनाओ। हर एक आदमी मतलब का, मैं भी मतलब का यार, मैं भी कोई अच्छा आदमी हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं भी मतलब का इंसान हूँ ना। और यहाँ भी कामना वासना षड्रिपु यहाँ भी है। मैं जीत गया ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं भी मतलब देखूँगा ही, कितना भी नहीं बिन मतलबी का दिखाऊँ मैं, अंदर कहीं ना कहीं सुखमात सूक्ष्म रहेगा। तो यू एडॉप्ट दैट भोलेनाथ, देन भोलेनाथ विल अडॉप्ट यू। तुम शिव को अडॉप्ट करो, शिव तुम्हें अडॉप्ट कर लेगा।
यहाँ एकदम जरूरी नहीं है बड़ा बड़ा यज्ञ तंत्र मंत्र, स्वाहा पंडित बुलाओ, स्वाहा एक फूल लगाओ, 50 रुपया 100 रुपये का माला ला के चढ़ाया, भोलेनाथ को दे दिया छतरी और वो चांदी और सोना। भोलेनाथ बोलते हटा भाई, मेरे को क्या चाहिए ये सब, हम तो हिमालय में रहने वाला। सांप देखो यहाँ गले में सांप, मेरा बेल्ट है, सांप बाघ का छाला पड़ा हुआ था, पहन लिए उठा के। हम बाघ को नहीं मारा है, लेकिन बाघ का छाला देखा पड़ा है, कुछ काम का नहीं, लपेट लिया, क्या करें। नारायण भगवान एक बार आए अपने जेट एयरवेज बड़ा वाला प्लेन, इंडियन एयरफोर्स वाला प्लेन में एकदम सुपर ही, वो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या पक्षी है वो वाला, गरुड़ पक्षी है, किसमें बैठ के आ गए। गरुड़ और सांप का दोस्ती नहीं है, तो सांप इमरजेंसी में सिर्फ भोले, जंगल में कौन देखता है, भोलेनाथ ऐसे ही नंग धड़ंग घूम रहे, घोड़ी बाबा जैसे हम ये बेल्ट लगा के बैठे ना, ऐसे ही सांप देखो कौन आ रहा है, बोला नारायण, पीछे लक्ष्मी बैठी हुई है, दोनों गाड़ी में आगे पीछे बाइक में बैठी हुई, तो इधर सांप को लपेट के बैठ, तब तक गरुड़ आ गया। जहाँ गरुड़ आया तो सांप बोला भाई गरुड़ भागो, जहाँ भागा तो भोलेनाथ का जो बेल्ट था खुल गया, बड़ाम करके गिर गया, तो लक्ष्मी भोलेनाथ नंग धड़ंग बैठे हैं। क्या है भाव भक्ति, और ये भाव भक्ति तभी बिल्डअप होता है जब आपका रेगुलरिटी रहता है, कंटिन्यू रहता है। और हम लोग उड़िया बोलते केबे नहीं काले नहीं गमापू नहीं रे माई नहीं, कभी नहीं करता। एक दिन आ गया फूल दीप दे के रुद्राभिषेक करके भोलेनाथ को 20,000 25,000 खर्चा कर दिया, क्या हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। ए पंडित लोग, अरे पंडित, हाँ तो एग्जैक्टली क्या चाहिए, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और भाव। मेरा भोलेनाथ खाया नहीं, मेरा भोलेनाथ नहाया नहीं, उसके लिए अंदर दर्द पीड़ा। मैं बोलता हूं यार कौन सा काम नहीं होगा वो बता दो, क्योंकि जैसे ज्ञान आदमी के अंदर सारे पाप ताप को धो देता है, ऐसे भक्ति के पावर तो और ज्यादा है। आगे लोग शाम का हुआ तो गांव गांव में भागवत टुंगी भागवत पीठ में जाके सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे अपने लेवल पे। उस गांव में जितना लेवल का पंडित है, जितना जानता है वो कुछ बोलता था, नहीं जानता था तो पुराण निकाल के भागवत निकाल के पाठ करता था। जो लोग सुना वो भी वहाँ पे कोई 1 पैसा 2 पैसा दे के आता था भागवत टुंगी में, खुश थे, पाप ताप धुल जाता था। अभी तो हमारा एक ही यूट्यूब है, नहीं तो टीवी है, क्या मिलने वाला है। ठीक है देखते हो, भाव नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल से भाव बनता है। ये इससे अगर भाव बन जाता तो हम लोग को प्रवचन के लिए कोई बुलाता ही नहीं, हम बाबा बन के घूमते नहीं, हमें लोग इतना दान दक्षिणा करते ही नहीं, सब यूट्यूब में देख लेते। क्योंकि वो भाव के लिए सत्संग चाहिए। हम जैसे आदमी के साथ आदमी क्यों मरता है, मिलने के लिए, भिड़ने के लिए, बैठने के लिए। ये सत्संग ही है, अंदर रिचार्ज है। चुंबक के साथ चुंबक घिसेगा तो वो भी चुंबक मैग्नेट बन जाएगा। घिसना पड़ता है, सत्संगी के साथ घिसना पड़ता है, तो घिसो। और तुम्हारे पास कोई घिसेगा, शांत होगा कब, जब तुम रेगुलर घिसोगे, तुम जब रेगुलर पूजा करोगे। दागा तुम्हारा है, दायित्व तो तुम्हारा है, चाबी तुम्हारे हाथ में है। और भोलेनाथ अगर अंदर भूखे बैठ गया, भोलेनाथ बिन नहाए बैठ गया, तो रुद्राभिशाप भी मिलता है। इसलिए भोलेनाथ को रखते हो, शालिग्राम को रखते हो, नर्मदेश्वर शास्त्र नर्मद लिंग रखते हो, और पानी पिलाया नहीं, खिलाया नहीं, तो तुम्हारे अंदर उसके लिए भक्ति नहीं, भाव नहीं। हाँ ठीक है, भूखे बैठा है, मैं खा लेता हूँ। कैसे खा सकते हो, कैसे पी सकते हो। और तुम्हारा अगर समस्या है, पीरियड है, लड़की हो, ठीक है, शिवलिंग को लड़कियों को हाथ लगाने के लिए मना है, ओके, दूर से करो ना, ऊपर से शिवलिंग डाल दो, कहाँ मना किया है। ऐसे किसी से नहीं पा रहा है, किसी से पाया तो सिर्फ भोलेनाथ बोला हाँ ठीक है डाल तो दिया। तुम जानते हो वर्ल्ड का बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, ह्यूमन जगत का बड़े से बड़ा प्रॉब्लम मैं देखा हूँ, बस भोलेनाथ के ऊपर सिर्फ पानी डाल देने से काम हो जाता है। सिर्फ पानी डाल देने से। कुछ नहीं जानता प्रभु, मंत्र तंत्र नहीं जानता, अनपढ़ गवार ठेपा छाप, या फिर शिक्षा पाके भिक्षा मांगे लॉर्ड मैकले का स्कूल से निकला हुआ हूँ, मंत्र तंत्र नहीं जानता हूँ। जेते पढ़ा सते बेड़ा, जेते पढ़ा सते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा, मंत्र नहीं जानता, ले नाथ पानी पी। ये जो मेरा गुरु का बेटा देखा है ना, मेरा गुरु तो बहुत टॉप, लेकिन बेटा है एकदम भोलेनाथ, दूसरा भोलेनाथ।
कुछ नहीं जानता, सीखा नहीं कुछ। तो गुरुजी कहीं बाहर गए पूजा वर्ड में, तो पूजा उसका क्या बोलते हैं, खाना है खा, नहीं तो ठेंगड़ी खा। एक डंडा लेके भोलेनाथ को, उसका भक्ति है, भोलेनाथ को स्टूडेंट बना के रखा है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, सुबह उठता है, अच्छा खुद नहीं उठता है, खुद लेट में उठेगा 9 बजे, भोलेनाथ को जाके चमकाएगा। शिव भगवान भोलेनाथ को गाली, उठता नहीं है तुम, कितना बार बोला जल्दी उठो बोल के, 9 बजे उठता है, क्या करेगा तुम, उठता खुद 9 बजे। तो वो क्या प्रस्तावित कर रहा है, वो भोलेनाथ को अपने अंदर प्रस्तावित कर रहा है। तुमको बार बार बोला था बाहर का जाके चाउमीन मंचूरियन नहीं खाना, अच्छा वो खुद चाउमीन खाएगा और शिव भगवान को भूख लगा देगा, भोलेनाथ चाउमीन खा रहा हूं तू भी खा। उसका भक्ति है, कर सकता है। तो इसमें कहां से आ गया तुम्हारा कर्मकांड, पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, बड़े बड़े पूजा, बड़े बड़े पाठ। तुम गधा के अंदर भक्ति नहीं है तब पूजा में खर्चा करते हैं। तो भक्ति कैसे होगा? भक्ति का साधना को बोलते हैं बहुत सहज, गिना लगाया गंजा और हरे रामा रामा रामा, भक्ति हो गया, बाबा जी का ठुल्लू हो गया। देखो ये सब इसीलिए कह रहा हूं, इसे समझो। तुम जो रोती हो, टेंशन हो गया, दुखी हो गया, रूम में घुस के बंद हो गया, मेरा कुछ होता नहीं है, मेरा आगे कौन है, मेरा पीछे कौन है, मेरा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हम आइसोलेटेड हैं, हमको जल्दी शादी उदी करा दो, लड़का उड़का ढूंढ दो। कौन ढूंढेगा यार? एक बार शिवमय हो जाओ ना, भोलेमय हो जाओ ना, फिर मैं देखता हूं कि जिंदगी में कौन सा अभिष्ट, कौन सा इच्छा, कौन सा चीज तुम्हारे जीवन पे पूर्ति नहीं होता है, मेरे को बोल के दिखाओ। तो वो जो अंदर आज तुम दुखी हो, कष्ट में हो, पीड़ा में हो, आज अंदर कहीं ना कहीं से एक टिस है, एक दर्द है, एक पीड़ा है, अकेलेपन है, एक बड़ा सा खालीपन है, एक बड़ा सा रिक्तता है। शिवमय हो जा मेरा मन, शिवमय हो जा मेरा मन, शिवमय हो जा मेरा मन। अभी नहीं निकल रहा है, वो जब भाव में रहते हैं तो निकलता है। वो जो साउंड रिजोनेंसी है तुम्हें बहा के ले जाए, साउंड रिजोनेंसी बहा के ले जाए, लेकिन वो करोगे नहीं। वो लोग ना वाटर बोतल फेल के और उस पर फूल भी रख दे रहे हैं। ओ कोई बात नहीं, आप भी कर लो, जो आप भी कर लो वो, हाँ आप भी कर लो। तो भोले 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 है, और किस्मत होता है जिसके घर में भोलेनाथ हो, जिसके जीवन में भोलेनाथ हो। भोलेनाथ नहीं, फिर काली का क्या काम, और पार्वती का क्या काम, और लक्ष्मी का क्या काम, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का क्या काम है? भोले इज द मेन सेंटर पार्ट, मेन क्रीम। मेरे गुरु बोलते हैं महिलाओं को किसी का करना नहीं करना, भोले का जरूर करना। तुम अगर चाहते हो तेरा पति भोलेनाथ बन जाए ना, तो भोले का सेवा करो, और भोले को कोई मार नहीं सकता। जो पति, जो नारी भोले के श्री चरण पे परिपूर्ण समर्पित हो जाए, हाथ उठा दिया, दिस इज द फीमेल एनर्जी, द नेचुरल अट्रैक्शन इज फॉर लॉर्ड शिवा, इज द मेल एनर्जी। तो नेचुरल अट्रैक्शन, तुम क्या भोग और कामना कहते हो यार? भोले में जब आविष्ट हो जाओगी तो तुम्हारा मंगल और शुक्र भी एक घर में बैठा रहे, मंगल शुक्र राहु भी एक घर में बैठा रहे, महालंपटी योग बन जाए, महालंपटी बेस्यावृत्ति योग भी बन जाए ना तुम्हारे कुंडली में, काम त्रिकोण में जाके भी बैठ जाए, और पकड़ लो एक युति भी नहीं है तो काम त्रिकोण में तीनों बैठ गया हो, इधर मंगल, उधर शुक्र, उधर राहु, महाकामुकी नारी, नहीं होने से नहीं जी सकते। बहुत सारे औरत मुझे फोन करते हैं ना, गुरुजी आपको पता नहीं हम कैसे जिएंगे,
आपको नहीं पता, मैं मना करता हूँ, देख एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मत कर, मैं बोलता हूँ मत कर ये वेश्यावृत्ति, मैं उनको बोलता हूँ मत कर, तेरा पति के सिवा बाहर मत। बोले नहीं सकता है गुरुजी, आप नहीं समझते हो। एक नारी जब बाहर हटके किसी और पुरुष के साथ ऐसा करे तो उसका पति या तो मरेगा या तो बीमार हो जाता है। पुरुष करे तो नारी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन नारी करे तो पुरुष गया, खत्म, उसका आयु क्षीण। और तभी होता है ना जब ये है ना अनकंड, तुम तो अपने पति को चूस लिए हो, अब उसके पास ताकत है नहीं, ना उसको खिलाते हो, ना पिलाते हो, ना सेवा करते हो। जो खिलाना चाहिए, एक नारी का कर्तव्य है ना कि अच्छा से खिलाए, राइट वे। और नारी खुद को चाउमीन, मंचूरियन, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा से टाइम नहीं है, पति को कहाँ से गुड़ का पानी पिलाए। अपना पति के अंदर ताकत होगा तो ना पति जाके गाड़ी चलाएगा। तुम तो अपने भोलेनाथ को नहीं करते हो, तुम कटे हो। तो कल जब दंड मिलने का टाइम, तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, किसे मिलेगा? तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, किसे मिलेगा? सर आप नहीं जानते हो गुरुजी, ये सब बात आपको नहीं पता। बोले क्या नहीं पता? वो बोल, आप नहीं जानते। एक नारी को चाणक्य बोला है 8 गुना भूख रहता है कामना वासना। अच्छा 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 अच्छा, हम ही एक गधा है, तुम पंडित। क्यों दिया वो कामना वासना? जाके 10 जगह में मुंह मारने के लिए दिया। वो तुम्हें इसलिए दिया गया कि तुम शिवमय हो जा मेरा मन, शिवमय हो जा मेरा तन, शिवमय हो जा, शिवमय हो जा, शिवमय हो जा मेरा मन, शिवमय हो जा, शिवमय हो जा, शिवमय हो जा मेरा तन। आप लोग क्यों आ गए? आप लोग उधर खेलने के लिए छोड़ा, वही कम है, वो प्ले, मेरा गाना सुन के आ गए। ठीक है, तो शिवमय होना इसलिए दिया गया, 8 गुना ज़्यादा शक्ति इसलिए दिया कि तुम शिव को अडॉप्ट कर सकते हो। एक पुरुष के पास दम नहीं है शिव को अडॉप्ट करना, तो तुम्हारे अंदर का कामना वासना है, वो जितने सारे जो यू नो द एनर्जी, जो नेगेटिव फ्लो है, डोंट प्ले द मोबाइल, स्टॉप इट, बाद में करना। बोल रहा हूँ, निकल रहा है, मैं थोड़ी तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं मुझे बोल रहा हूँ, तुम तो माध्यम हो। तुम्हारे अंदर वो बात का आवश्यकता है, बोला मैं बोल रहा हूँ। तुम उस समय मोबाइल खेलने लग जाओगे तो मेरे पास तो 100 मोबाइल पकड़ा हूँ, देख रहे हो, लैपटॉप, मोबाइल, 3 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 20 टैबलेट, 11 कैमरा, सारा बैठा हूँ, खेलूँ। हाँ, कॉट इट, नो मैसेज, स्टॉप इट। डिस्टर्ब होता है ना। अगर देखो, ये बात सबके लिए नहीं निकलता है, जिसके अंदर वो रिक्तता है उसके अंदर निकलता है, जिसके अंदर रिक्तता नहीं है नहीं निकलेगा। और रिक्त वाले को अगर पास इस ज्ञान का आवश्यकता नहीं है, फिर पत्थर को बोलूँगा और कैमरा को बोलूँगा और सबको बोलूँगा, फिर नहीं निकलेगा। तुम तो माध्यम हो, तुम्हारे माध्यम से उन माताओं को, उन बहनों को, उन महिलाओं को बात जा रहे हैं। और ये कब से मेरे दिमाग में था इसके ऊपर बनाऊँ, नहीं बन रहा था, तुम बैठे बन गए। तो दरवाजा बंद करो, साउंड आ डिस्टर्ब। ये जो एक नारी का ऊर्जा है, एक महिला का ऊर्जा है, एक कामना का ऊर्जा है, एक वासना का ऊर्जा है, एक भूख का ऊर्जा है, जरूर है, जरूर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम सब कुछ ताला बंद कर दो, है कामना करो, लेकिन पॉजिटिव वे में करो। अरे गुरुजी जानते नहीं है, मेरा पति के प्रति आकर्षण नहीं है, वो नाड़ी उड़ी कुछ दोष है। भाई खाक दोष है, कुंडली, तुम इतना ज्ञानी हो गया, नाड़ी दोष समझ गया, बब्बा एकदम ज्योतिषाचार्य हो गए हो, 2-3 किताब और यूट्यूब वीडियो देख के। नाड़ी दोष होने से आकर्षण घट जाता है। अच्छा क्या बात है यार, मुझे पढ़ाओ फिर पाठ। और धरती में जितने शादी हुए किसी का नाड़ी दोष नहीं है, जो लोग लव मैरिज किए उनका नाड़ी दोष नहीं है, बात वो नहीं है। देखो, 2 चीज पकड़ लो एक दूसरे के साथ, जब आप रब करते हो, घिसते हो, ऐसा 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 ऐसा, लोहे के साथ मैग्नेट को घिसो, लोहे के साथ मैग्नेट को घिसो जोर जोर से, क्या होगा? हैं? गर्म होता है। अरे भगवान, तेरा बुद्धि को, अकल को, ध्यान, नमस्कार। द मेटल विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। एक मैग्नेट ले आओ और एक लोहा को घिसो जोर से जोर से जोर से, या बहुत दिन तक उसके साथ लटका के रख दो,
फिर ये लोहा को उठाओ और किसी छोटा सा, ठीक है इसके अंदर बहुत मैग्नेट होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ हो जाएगा। क्यों होता है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? दिस पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मेटल एटम एंड मैग्नेट एटम, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। जो हपाचार्ली थे वो ऑर्गेनाइज होने लग गए। एक सत्संगी दूसरे आम आदमी के साथ सत्संग करने लगता है, शिविर करने लगता है, कैंप में आता है, गीता रामायण भागवत कुरान सुनता है, ऑर्गेनाइज। क्या हो गया प्रवचन से, क्या हो गया भाषण से, क्या हो गया गीता रामायण भागवत कुरान से? ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनाइज था, इच्छा हुआ दारू पी लिया, इच्छा हुआ मांस खा लिया, इच्छा हुआ उधर जाके मुंह मार के आ गया, इच्छा हुआ रेड लाइट में चला गया, इच्छा हुआ जाके जुआ खेल लिया। इनऑर्गेनाइज एनर्जी। Or when you come to contact with your guru, you come to contact with a satsangi, you come to contact with a adhyatma person, spiritual guys, your molecules, energy, particles, your white cells, your black cells, your negative cells, your positive cells, organized. Then you function in your life. क्या बोलते हैं, ग्रह इधर ज़्यादा बैठ गए, उधर कम बैठ गए, काल सर्प दोष लग गया, राहु केतु के अंदर एक तरफा सारे प्लैनेट चले गए, एक तरफ खाली पड़ गया, एनर्जी एक तरफ झुका हुआ है। हर काल पुरुष आदमी का पीछे देखो, एक चप्पल घिसा हुआ, एक चप्पल बड़ा हुआ रहेगा। आदमी टाल है, लाइफ टाल है, बैलेंस कराओ। अनबैलेंस्ड माइंड, अनबैलेंस बॉडी, अनबैलेंस लाइफस्टाइल, अनबैलेंस जिंदगी, जिसको बोलते हैं ना हिला हुआ है, टाल हो गया उसका जिंदगी, टाल आदमी है, आधा पागल हो गया है, कभी फू करिए शांत। एक तरफ बॉडी डिसबैलेंस है, एक तरफ माइंड डिसबैलेंस है। कब क्या बोला पता नहीं, क्या बोल दिया, अभी गुस्सा, अभी ठंडा, अभी कामना में लतपत, अभी आध्यात्म में लतपत। कब पूजा करना है, कब कामना करना है, नहीं पता। काल पुरुष काल सर, मेरा पति गलत, मेरा पति खराब, मेरा पति चल ठीक है। पार्वती माई को भी पति भी मिला तो पगला पति मिला। पार्वती माई भी वहाँ कन्याकुमारी में एक टांग में तपस्या कर रहे थे। पार्वती माई के पास बहुत ऑप्शन आया होता। नारद आके वो बाकी लोग बोले हेलो, अरे वो नारायण शादी करेगा, शादी करोगे? पार्वती को पूछते हैं। बोला नहीं, मेरे को चाहिए तो एकदम भोलेनाथ, उसके सिवा और कोई नहीं। एक पतिव्रता, एक ही चाहिए, दूसरा नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, पति खराब है, 36 गुण से वो नाड़ी नहीं मैच कर रहा है, घिसो। मैं बोला एक बात बता, तेरा पति को कितना दिन मालिश किया? हाँ, हम लोग नारी एसोसिएशन वाले हैं, क्या बोला वो, महिला संगठन क्या एक तो बोला, कमीशन वाले हैं, नारी सेवा करते हो, पुरुष सेवा करेंगे, नारी लोग हम लोग हैं। माई उसका बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। यहाँ लिंग भेद नहीं कह रहा हूँ। तुम नारी हो, नरा हो, तुम जानो, पति हो, पता हो, तुम जानो। जब हम एक दूसरे को मालिश करते हैं, मैसेज विज्ञान हमारे नेचुरोपैथी में बहुत लंबा बड़ा विषय है। मैसेज का कभी मौका मिला नहीं क्लास लेने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। उस समय बच्चे लोग थे, सिखा रहा था। एक नारी हो चाहे पुरुष, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खाली नारी पुरुष को मालिश करेगा, पुरुष नारी को मालिश नहीं करेगा। मैं की हूँ पूरा बॉडी मसाज ना आप किए हो तो वो तो यहाँ आप किए हो, आपका तो कैपेसिटी है, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं यहाँ द रिलेशन बिटवीन दो नाड़ी दोष वगैरह जो कहते हो ना, और मैं ये नाड़ी दोष के लिए ना ज़िंदगी में करीब 15-16 साल हर प्रकार का रेमेडी ट्रायल कर लिया, कोई सेम रेमेडी नहीं है। बहुत सारे ज्योतिष फेल हो जाते हैं इसमें आके। मसाज ट्रीटमेंट में सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, सब कुछ मतलब वैसे ही छूट ना जाए बोल के मैं ना वो तो अपने प्रैक्टिस के लिए, मैं यहाँ द रिलेशन बिटवीन पति एंड पत्नी का बात कर रहा हूँ। मैं उनको ही बोल रही हूँ। हाँ, तो इसमें ये जो फैक्ट क्या है, ये पूरा विषय कहाँ से शुरू हुआ? भोलेनाथ का सेवा और भक्ति से। और कहाँ जा रहा है एस्पेक्ट सब्जेक्ट कि भोलेनाथ को ही सेवा करना, इस भाव के साथ। पति का सेवा नहीं कर रहे हो, शरीर का सेवा नहीं कर रहे हो, भोलेनाथ का सेवा कर रहे हो, भोले भंडारी का सेवा। और उसके लिए ना वो भक्ति में जो विनम्रता और वो जो कैसे शब्द, भक्ति में शब्द ही नहीं है तो कैसे समझा सकता हूँ? ये तो शब्द चला रहा हूँ, मूर्ख हूँ बोल के समझे। तो
विलीन होना भक्ति में, अंदर आनंदित होना, और उसके प्रति रेगुलर प्रैक्टिस करना। ये दिस इज द ओनली सोल्यूशन। जिस लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है, शादी के लिए, जिस लड़की आदमी का घर, भूमि, भवन, वाहन नहीं मिल रहा है, पैसा का प्रॉब्लम है, पुत्र संतान का प्रॉब्लम, जो समस्या बोल रहे हो, यहाँ एक ही कह रहा हूँ, शिवमय हो जाना, अंदर को भक्तिमय परिपूर्ण करना, और रेगुलरिटी हर दिन, और खुद नहीं कर पाते हो तो दूसरे के माध्यम से। ये देखो, शरीर को मेंसुआ पीरियड हो गया, आत्मा को तो नहीं हुआ ना। शरीर पुरुष नारी झंझड़ा हो सकता है, आत्मा तो नहीं है। तो आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिदन्त आपो न शोषयति मारुतः। वो तो नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप है। तो उस भाव के वहाँ तक का बात करना, इसलिए करना है, बंद नहीं करना, कंटिन्यू करो, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बट रेगुलर करना। इसी जो बात बोला, इसी में सब सीक्रेट छुपा है, बहुत भाव के साथ बोल रहा हूँ।